Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. Okay. So the title for the today's editorial is Home and Away मतलब घर और बाहर on rumors and fake news about the migrant workers in तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में अब कुछ ही दिन पहले कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके वजह से माइग्रेंट वर्कर्स ना वो स्टेट छोड़ के जा रहे थे, मतलब तमिलनाडु छोड़ के अपने अपने गांव जाने के लिए निकल रहे थे। तो क्या है वो पूरा का पूरा आर्टिकल हम समझेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। माइग्रेंट वर्कर्स मस्ट फील सेफ एंड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो यहाँ पे ऑथर सजेस्ट करें कि जो माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट शब्द का मीनिंग क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे आए हैं। तो जो एक जगह से दूसरे जगह पे वर्कर्स आए हैं ना, मतलब अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जो वर्कर्स आए हैं ना, उनको हमें कैसा फ़ील करवाना चाहिए, उनको हमें सुरक्षित, सेफ़ यानी कि सुरक्षित फ़ील करवाना चाहिए। एंड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, मतलब अब जो जिस भी स्टेट में वो आए हैं उस स्टेट का, वो उस स्टेट में जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, ठीक है, तो उसी कम्युनिटी का एक पार्ट हो आप भी, हमें उन्हें ऐसा फील करवाना चाहिए, ठीक है। सो सपोज़ अब वो यहाँ पे ये आर्टिकल तमिलनाडु के रिलेटेड है, तो ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जब माइग्रेंट वर्कर्स तमिलनाडु में आए हैं तो हमें उन्हें सेफ़ फील करवाना चाहिए। और वो ना तमिलनाडु के कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, मतलब वो अपने ही लोग जैसे हैं, हमें उन्हें ऐसा फ़ील करवाना चाहिए। हमें उन्हें ऐसा नहीं फ़ील करवाना है कि आप दूसरे स्टेट से हो, आप हमसे अलग हो, आप हमारे कम्युनिटी से नहीं हो, नहीं, आप भी हमारे जैसे ही हो, हमें उन्हें ऐसे फील करवाना चाहिए, ठीक है। सो अब हम आर्टिकल की तरफ चलते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव है। जहाँ पे भी वोकैबुलरी है मैंने यहीं पे मार्क कर दी है, इस पैराग्राफ के नीचे, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के नीचे, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द सेशन हम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को भी करेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी टेस्ट करेंगे हम, आपको कितने वर्ड्स का मीनिंग याद है। हम एरर डिटेक्शन करेंगे, ठीक है, इस सेंटेंस में आपको कहाँ पे एरर मिलता है। देन मैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, फिर हम टोन ऑफ द आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सिर्फ रीडिंग ही नहीं होगा, आपका ग्रामेटिकल पार्ट भी यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस होगा। सो एंड तक, इस सेशन के एंड तक आपको बने रहना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल, ठीक है। द रूमर्स एंड द फेक न्यूज़ अबाउट द माइग्रेंट वर्कर्स इन तमिलनाडु being attacked have seen the quick intervention of the authorities, ठीक है। तो ये जो रूमर्स फैल रहे थे, मतलब झूठी बातें, फेक न्यूज़, झूठी न्यूज़ जो फैल रही थी ना, किसके रिगार्डिंग, अबाउट माइग्रेंट वर्कर्स, तमिलनाडु में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके रिगार्डिंग फेक न्यूज़ फैल रही थी कि वो लोग बीइंग अटैक, अब ये बीइंग अटैक किसके लिए लिखा है, तमिलनाडु के माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लिखा है, ठीक है। तो ऐसा न्यूज़ फैल रही थी, ऐसी न्यूज़ फैल रही थी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना तमिलनाडु में, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, ठीक है। और इस घटना ने ना, इस घटना के लिए क्या हुआ है, हैव सीन, इस घटना को क्या मिला है, क्विक इंटरवेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़। सो भाई फेक न्यूज़ चल रही है तो अथॉरिटी ने इस पे जल्द से जल्द एक्ट कर दिया कि हमें जल्द से जल्द इस फेक न्यूज़ को रोकना होगा, ठीक है। और क्या उन्होंने इंटरवीन करके क्या किया, इंटरवीन मतलब दखल देना, ठीक है, ऑफिशियल वर्ड होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप जब बीच में आते हो तो उसका ऑफिशियल वर्ड होता है इंटरवीन करना। तो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, वो बीच में आई, लोगों के पास आई और उन्होंने अश्योर किया मतलब दिलासा दिया कि द वर्कर्स ऑफ देयर सेफ्टी। तो उन्होंने वर्कर्स को अश्योरेंस दी, वर्कर्स को दिलासा दिया उनके सेफ्टी के बारे में, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। मैनी वर्कर्स मोस्ट फ्रॉम बिहार, ज़्यादातर वर्कर्स जो हैं वो बिहार से थे, हैव बीन सीन एट रेलवे स्टेशंस waiting to leave for their home state after a video clip of violence between two groups of migrant workers
was interpreted as an attack on migrant वर्कर्स बाय लोकल्स। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि बिहार के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे ना, वो रेलवे स्टेशंस पे आ गए। किस लिए आ गए? अपने अपने घर पे जाने के लिए। किस चीज़ के बाद वो आ गए? क्या चीज़, किस चीज़ ने उन्हें मजबूर किया? वो चीज़ थी, एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई तमिलनाडु में। ठीक है, फैल गई लोगों के बीच में कि एक्चुअली वो किस चीज़ का था। वॉयलेंस था। दो माइग्रेंट वर्कर्स थे। ठीक है, एक तो बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स थे और दूसरा हो गया किसी और कम्युनिटी के होंगे वो माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया था? इंटरप्रेट मतलब कैसे दिखाया गया था कि एज एन अटैक ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स पे अटैक किया जा रहा है बाय द लोकल्स। लोकल्स मतलब तमिलनाडु के जो लोकल वर्कर्स हैं, लोकल कम्युनिटी है ना, वो लोग बिहार के लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तो वो किसी और स्टेट के हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखाया जा रहा था। थी वो कुछ और ही बात, छोटी मोटी झड़प हो गई थी, पर उस झड़प को ना बहुत ही एडिट वगैरह करके दिखाया जा रहा था कि बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स को वहाँ के लोकल्स मार रहे हैं। ठीक है, ऐसे वीडियो वायरल हो गई तो जाहिर सी बात है ना कि लोगों को तो अनसेफ फील होगा, बिहार के वर्कर्स को तो अनसेफ फील होगा ना कि भाई कहीं किसी दूसरे दिन हमें ना ये लोग आके हमें मार दे। तो वो लोग अपने अपने घरों के लिए निकलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। इन एनी अ केस, अगर इस बात को हम अलग रखें कि ऐसी वीडियो क्लिप हो गई, ये इंसिडेंट हो गया, तो सम ऑफ द वर्कर्स वर प्लानिंग टू बी होम फॉर होली फेस्टिविटीज़। तो होली के त्यौहार की वजह से भी कई सारे लोग जा रहे थे और ये जो इशू हो गया ना, इसके वजह से भी वर्कर्स जा रहे थे अपने अपने घर। इवन बिफोर द प्रॉब्लम कुड स्नोबॉल। स्नोबॉल का देखो मैंने मतलब यहाँ पे लिखा है, वो एज अ वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है। इंक्रीज रैपिडली इन साइज़ और इंटेंसिटी। तो इससे पहले कि ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाए, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर M.K. स्टालिन डिड वेल, उन्होंने एक अच्छा काम किया। डिड वेल मतलब अच्छा काम किया। टू कॉन्टैक्ट हिज बिहार काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन और अ थिंग दैट करस्पॉन्ड्स टू हिज और हर टू और हैज़ द सेम फंक्शन एज अनदर पर्सन और थिंग इन अ डिफरेंट प्लेस और सिचुएशन। तो आप जिस पोजीशन पे हो ना, वही सामने वाला भी बंदा आपके ही पोजीशन पे है, पर वो किसी दूसरे जगह पे है, तो हम उसे कहते हैं काउंटर पार्ट। ठीक है, तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है, अब उनके काउंटर पार्ट क्या कौन हो गए? किसी और स्टेट के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि तो वो सेम पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर से मिले मिस्टर M.K. स्टालिन, मिले उनसे। ठीक है, और ये बात उन्होंने अच्छी की। ठीक है, क्यों? क्योंकि तो उन्होंने दिलासा दिया ना कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे स्टेट में से कुछ भी नहीं चल रहा है और हम इस पे काम भी कर रहे हैं। तो क्या हुआ? तो बिहार के चीफ मिनिस्टर समझ गए ना कि भाई सच्ची में ऐसे कुछ भी नहीं है, हमारे वर्कर्स सेफ हैं। तो वो अपने वर्कर्स को समझाएंगे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, किसी और मीडियम से, कि भाई देखो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई है, आप सब लोग वहाँ पे सुरक्षित हो। ठीक है, तो ये बात अच्छी हो गई कि M.K. स्टालिन मिस्टर नीतीश कुमार से मिले। ठीक है, देर हैज़ बिन क्विक फॉलो अप एल्सवेयर टू। ठीक है, क्विक फॉलो अप मतलब और भी कई सारी जगहों पे कार्रवाई की गई। ठीक है, फॉलो अप करना मतलब कार्रवाई करना, कई सारे और जगहों पे भी एक्शंस लिए गए। अब कौन कौन से हैं वो एक्शंस, आइए हम देखते हैं। ठीक है, देर हैज़ बिन, और ये तो हो गया क्विक फॉलो अप एल्सवेयर टू। द तमिलनाडु पुलिस फाइल्ड केसेस अगेंस्ट दोज स्प्रेडिंग रूमर्स। तो कौन से एक्शंस ले गए, कौन सी कार्रवाई की गई? तमिलनाडु पुलिस ने केसेस को रजिस्टर किया, किसके अगेंस्ट? जो रूमर्स फैला रहे थे, जो झूठी अफवाहें फैला रहे थे ना, रूमर्स इस अफवाहें, तो जो अफवाहें फैला रहे थे उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई। विच इंक्लूडेड, तो किसके खिलाफ थी कंप्लेंट? एडिटर ऑफ द दैनिक भास्कर। अब दैनिक भास्कर क्या है? ये एक मीडिया हाउस है। ठीक है, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह प्रिंट करते हैं। तो इसके एडिटर के खिलाफ भी, दैनिक भास्कर के एडिटर के खिलाफ भी
पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई कि भाई आप भी रूमर्स को फैला रहे हो, ठीक है, अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अब इंडियन पेनल कोड क्या है? द इंडियन पेनल कोड इज़ द मेन क्रिमिनल कोड फॉर द कंट्री। इट इंक्लूड्स ऑल द क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है, ये क्रिमिनल कोड है जिसके तहत लोगों पे कार्रवाई की जाती है। और इसमें कौन से क्राइम्स हैं, कौन से क्राइम्स के रिलेटेड हम इस कोड के अंदर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्राइम्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन के बॉडी के साथ आप कुछ भी क्राइम करते हो, उन्हें मारते हो, पीटते हो, तो देखो वो आईपीसी में आ गया ना, आप लोगों को मार रहे हो, ठीक है। और अब लोगों के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी मतलब कोई षड्यंत्र रच रहे हो। अब देखो वायरल वीडियो करके कोई षड्यंत्र ही रच रहा था ना, रूमर्स फैलाना इस षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी करना इस षड्यंत्र रचना, ठीक है। क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, तो जो भी स्टेट में या फिर देश में ट्रैंक्विलिटीज़, शांति को भंग करता है एक्सेट्रा, ऐसे ही मुद्दों से रिलेटेड अगर कोई क्राइम होता है तो आईपीसी के तहत आप पे ऊपर केस किया जाता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अ पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जमुई एक प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ से भी एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। अरेस्ट करना मतलब गिरफ्तार कर दिया गया फॉर शेयरिंग अ मिसलीडिंग वीडियो क्लिप। मिसलीडिंग मतलब जो आपको एक किसी और ही दिशा में भटका रहा है, तो भटका देने वाला मतलब यहाँ पे जो कि गलत वीडियो था, जो कि फॉल्स वीडियो था, जो कि सही नहीं था, वो ऐसे वीडियो को फैलाने के जुर्म में उस पर्सन को भी गिरफ्तार कर दिया गया बिहार पुलिस के द्वारा, ठीक है। बिहार पुलिस हैव ऑल्सो फाउंड सम वीडियोज़ एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स टू बी मिसलीडिंग एंड फेक। और भी जो वीडियोज़ और न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी, उस वीडियो के ऊपर भी, उस ऐसे न्यूज़ को भी बिहार पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और उसे रोका, ठीक है। ऑफिशियल्स फ्रॉम बिहार एंड झारखंड, देखो कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स बिहार से भी थे, झारखंड से भी थे, तो वहाँ के ऑफिशियल्स ने क्या किया? विजिटेड द माइग्रेंट्स हब ऑफ कोयम्बतूर, तिरुपुर, ठीक है। तो क्या किया, बिहार के जो और झारखंड के ऑफिशियल्स थे ना, वो तमिलनाडु आ गए। तमिलनाडु में कहाँ पे आ गए? वो कोयम्बतूर में आ गए। कोयम्बतूर एक शहर का नाम है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और वैसे ही तिरुपुर भी एक शहर का नाम है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब वो इन्हीं दो शहरों में क्यों आए? क्योंकि तो ये दो ऐसे शहर हैं तमिलनाडु के जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे स्थित है तमिलनाडु में, बट स्पेशली टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़। तो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कई सारे बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स और झारखंड के माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं। तो अपने लोगों को समझाने के लिए उस स्टेट से ऑफिशियल्स आ गए कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब झूठी अफवाहें हैं, आप यहीं पे रहिए, अपना काम सही तरीके से कीजिए, हमने तमिलनाडु के ऑफिशियल से भी बात की है, आप यहाँ पे सुरक्षित हो और अपने काम को जारी रखो, ठीक है। एंड द इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आर डूइंग देयर बिट टू रीअश्योर द वर्कर्स, और जो इंडस्ट्री के मालिक हैं वो भी अपने अपना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आर डूइंग देयर बिट मतलब अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं टू रीअश्योर मतलब उन्हें फिर से विश्वास दिलाने के लिए, अपने वर्कर्स को विश्वास दिलाने के लिए कि देखो ऐसे कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे सेफ हो, सुरक्षित हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द इशू हैज़ अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश पेव्ड द वे। पेव द वे का मतलब क्या होता है? इफ़ समथिंग पेव्स द वे फॉर और टू समथिंग एल्स, इट मेक्स द अदर थिंग पॉसिबल। तो इस चीज़ ने और इस इशू ने, ये जो गलत वीडियो फैल रहा था, इस चीज़ ने और क्या चीज़ कर दी? पेव द वे फॉर शोवेनास्टिक पॉलिटिक्स। अब शोवेनास्टिक पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेइंग एक्सेसिव और प्रेजुडिसाइज सपोर्ट फॉर वंस ओन कॉज और ग्रुप। तो शोवेनास्टिक पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु एंड बिहार। तो देखो जब स्टार्टिंग में ये इशू फैल गया, जब पता नहीं था कि ये वीडियो झूठा है, तो वहाँ के पॉलिटिशियंस ने ना अपने अपने कम्युनिटी के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। तमिलनाडु में
जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने तमिलनाडु के लोगों को ही सपोर्ट किया, कि उन्होंने कहा कि देखो हमारे वर्कर्स ही सही हैं और बिहार के वर्कर्स गलत हैं। और बिहार में जो पॉलिटिशियंस थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो बिहार के ही माइग्रेंट वर्कर्स सही हैं और तमिलनाडु के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्होंने गलत चीज़ की है। ठीक है, तो इसे कहते हैं चोविनास्टिक पॉलिटिक्स। मतलब जो अपने लोग हैं उनको ही सपोर्ट करना और दूसरों को सपोर्ट नहीं करना, चाहे वो सही हो या गलत। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड चोविनास्टिक पॉलिटिक्स। तो इस इशू की वजह से ऐसे सारे पॉलिटिक्स होने लगी जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। ठीक है, द रोल दैट माइग्रेंट वर्कर्स प्ले इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन तमिलनाडु पर्टिकुलरली। तो कई सारे इंडस्ट्रीज़ में तमिलनाडु के वर्कर्स काम करते हैं। कौन सी है वो इंडस्ट्रीज़? पर्टिकुलरली रियल एस्टेट इज़ वेल नोन। ठीक है, अब रियल एस्टेट क्या है? जो आपकी कंस्ट्रक्शन होती है ना, घर, दुकान, इमारतें जो बनती हैं, हम उस सेक्टर को क्या कहते हैं? रियल एस्टेट। तो उस सेक्टर में जो बिहार के वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CREDAI। अब CREDAI क्या है? कॉरपोरेशन फॉर रियल एस्टेट डेवलपमेंट। अब रियल एस्टेट डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि CREDAI का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक संस्था है जो कि जिसमें रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स हैं ना, उनकी ये संस्था है। ठीक है, मतलब जो इमारतें वगैरह बनाते हैं उन डेवलपर्स की ये संस्था है। तो उनके हिसाब से द माइग्रेंट कम्युनिटी ओवरसीज़ 85% ऑफ द वर्क। मतलब ओवरसीज़ मतलब वहाँ पे काम करती हैं, देख रेख करते हैं 85% ऑफ द वर्क इन बिग प्रोजेक्ट्स। अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 85% जो वर्कर्स हैं ना, वो माइग्रेंट वर्कर्स ही हैं तमिलनाडु में। और अगर मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में 70% वर्कर्स हैं जो कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि किसी और स्टेट से हैं। ठीक है, तो मतलब अच्छी खासी संख्या के माइग्रेंट वर्कर्स तमिलनाडु में काम करते हैं। इट हैज़ इट ऑल्सो हैज़ अ विजिबल प्रेजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन एंड हॉस्पिटैलिटी। और कौन से सेक्टर्स में माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं तमिलनाडु में? मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, टेक्सटाइल्स में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में भी काम करते हैं। ठीक है, तो इन सारे सेक्टर्स पे माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं तमिलनाडु में। द तमिलनाडु लेबर डिपार्टमेंट सर्वे, इस सर्वे के हिसाब से जो कि 2015 में कंडक्ट किया गया था, एस्टिमेटेड दैट, उन्होंने ऐसे एस्टिमेशन किया था कि द स्टेट हैज़ अराउंड 11.5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स। तो 11.5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स तमिलनाडु में काम करते हैं। द एपिसोड मतलब ये जो सारी घटना घटी, ठीक है, इसे कहा गया है द एपिसोड। तो इस पूरी घटना ने हैज़ हाईलाइटेड, दिखाया है, उजागर किया है द नीड फॉर पॉलिटिशियंस टू एक्सरसाइज कॉशन एंड रीस्ट्रेंट मतलब खुद को रोकना व्हेन कमेंटिंग ऑन इश्यूज रिगार्डिंग माइग्रेंट वर्कर्स। तो इस पूरे घटना से, इस पूरे एपिसोड से हमें क्या सीखने को मिला है कि पॉलिटिशियंस को, और हमें भी बल्कि और पॉलिटिशियंस को भी ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी इशू माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर आता है तो आपको खुद को रोकना चाहिए। रिस्ट्रेंट मतलब एक बार रोक लो, सोच लो, समझ लो कि आप क्या कह रहे हो। कमेंटिंग मतलब आप उस इशू पे क्या कह रहे हो, आपको सोच के समझ के अपने कमेंट्स को देना चाहिए ताकि और चीज़ें ख़राब ना हो। ठीक है, under the grab of protecting the interests of the public of the local people, many leaders have often deintegrated migrant workers। तो क्या कहा गया? जैसे कि मैंने कहा, चुवेनास्टिक पॉलिटिक्स चल गया इस इशू के बाद से। ठीक है, तो अपने अपने वर्कर्स को बचाने के लिए, अपने अपने वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए दूसरे जो सामने वाले वर्कर्स हैं ना, उनको डीइंटीग्रेट कर दिया। मतलब उन्हें नीचा दिखाया गया, उन्हें एक निचले दर्जे का स्थान दिया गया। ठीक है, तो बिहार में जो ऑफिशियल्स थे, बिहार के जो लोग थे, जो बिहार के जो पॉलिटिशियंस थे ना, उन्होंने तमिलनाडु के वर्कर्स को डीइंटीग्रेट किया, उन्हें भला बुरा कहा। और जो तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस थे ना, उन्होंने बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स की गलती निकाली और उन्हें भला बुरा कहा।
तो इसी वजह से ना आप कुछ भी जब कह रहे हो ना, तो ऐसे इश्यूज़ पे इससे सीख लो कि हमें कुछ भी नहीं कहना है जब तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर ना हो, ठीक है। एंड हेल्प देम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम सच एज लोकल्स फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी वजह से ना ये ऐसे ही लोग ज़िम्मेदार हैं, ऐसे ही पॉलिटिशियंस ज़िम्मेदार हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ऐसे ही पॉलिटिशियंस कहते हैं कि भाई देखो, हमारे ही वर्कर्स को काम दो, आप दूसरे दूसरे कम्युनिटी के या फिर दूसरे स्टेट के वर्कर्स को काम मत दो, क्योंकि तो ये लोग तो ऐसे ही हैं। तो इसकी वजह से ना फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। पॉलिटिशियंस जब ऐसे कहते हैं तो सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट दिखता है, और लोग ना दूसरे कम्युनिटी दूसरे स्टेट के वर्कर्स को काम देना ही बंद कर देते हैं। तो इसीलिए ना आप जो भी अपने मुख से कहते हो ऐसे इश्यूज़ पे, सोच समझ के अपने मुंह से शब्दों को कहिए, ठीक है। ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। द मैसेज, तो एक मैसेज दिया मिस्टर स्टालिन ने। वो क्या हाईलाइट करता है वो मैसेज इन हिज कॉन्वर्जेशन विथ मिस्टर नीतीश कुमार। तो मिस्टर एम के स्टालिन कौन है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। और मिस्टर नीतीश कुमार कौन है? बिहार के चीफ मिनिस्टर। तो इन्होंने बातचीत की, और मिस्टर स्टालिन का मैसेज था, जब वो बात कर रहे थे मिस्टर नीतीश कुमार से, क्या कहा उन्होंने? द वर्कर्स हु हेल्प इन द स्टेट्स डेवलपमेंट आर वर्कर्स, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी वर्कर हो, ठीक है, चाहे वो तमिलनाडु से हो, कर्नाटक से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, कोई भी स्टेट का हो, जो भी वर्कर हमारे स्टेट की उन्नति में मदद करता है वो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, सभी हमारे वर्कर्स हैं जो कि हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। शुड बी इंटरनलाइज्ड। इंटरनलाइज्ड का मतलब होता है मेक एटीट्यूड्स और बिहेवियर पार्ट ऑफ वंस नेचर बाय लर्निंग अनकॉन्शियस असिमुलेशन। मतलब सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना ये इंटरनलाइज करना चाहिए, मतलब ये उनका नेचुरल बिहेवियर बनाना चाहिए। ये ऐसे ही उनको भी सोचना चाहिए, जैसे मिस्टर स्टालिन सोच रहे हैं ना कि सारे के सारे वर्कर्स अपने ही हैं, वैसे ही सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा ही सोचना चाहिए कि चाहे वो कोई भी स्टेट से हमारे कोई भी स्टेट से हो, सारे के सारे वर्कर्स जो हमारे स्टेट में रह रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, सारे के सारे अपने ही हैं, ठीक है। ऐसा इंटरनलाइज करना चाहिए, ठीक है। खुद में वो बसा लेना चाहिए कि सारे के सारे अपने ही हैं, ठीक है। अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम मतलब अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे, ठीक है। पूरे के पूरे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उन्हें ऐसा ही मानना चाहिए कि सारे के सारे वर्कर्स अपने ही हैं। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट विच हैज़ बीन रोलिंग आउट वेलफेयर मेजर्स फॉर द कम्युनिटी। तो जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं, मतलब जो भी लोगों के लिए सहायता के लिए, अच्छे के लिए स्कीम्स रोल आउट कर रही हैं, रोल आउट करना मतलब इंट्रोड्यूस कर रही हैं गवर्नमेंट्स, should include the supply of pulses and edible oil at concessional rates under the public distribution system। तो वेलफेयर स्कीम्स में क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? पल्सेस मतलब जो भी दालें हो गई, और एडिबल ऑयल, एडिबल मतलब जो खाने के लिए ऑयल है, वो भी प्रोवाइड करना चाहिए कंसेशनल रेट्स पे, मतलब घटे हुए दामों पे, अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका क्या होगा? जो आपकी राशन की दुकान है ना, जो आपको राशन मिलता है, उस सिस्टम के तहत गवर्नमेंट को सस्ते दामों पे दालें देनी चाहिए और खाने के लिए तेल भी देना चाहिए। सप्लीमेंटिंग व्हाट इज़ बीइंग गिवन अंडर वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। सप्लीमेंटिंग मतलब सहायता देना, एज एन एडिशनल। तो अभी जो मिल रहा है ना वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम के तहत, जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसमें इस चीज़ों को भी ऐड कर दो, पल्सेस और एडिबल ऑयल को भी ऐड कर दो, ताकि माइग्रेंट वर्कर्स को भी सहायता मिले, ठीक है। वन नेशन वन रेशन कार्ड है तो जो भी आपको रेशन के तहत बिहार में मिलना था वही आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तो अब तमिलनाडु में, अब जब आप पल्सेस और खाने के लिए ऑयल भी देने लगोगे ना, तो और ज़्यादा सहायता हो जाएगी माइग्रेंट वर्कर्स को, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंस्टीट्यूट अ फ्रेश एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो गवर्नमेंट को भी इंस्टीट्यूट मतलब स्टार्ट करना चाहिए एक फ्रेश और कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब जो कि सभी चीज़ों को कंसिडर करे। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सभी चीज़ों को कंसिडर करना। तो गवर्नमेंट को भी एक नई स्टडी करनी चाहिए, सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर एक स्टडी करनी चाहिए। एंड हेल्प
इन देयर इंटीग्रेशन विद द लोकल कम्युनिटी। सर्वे करके आप उनके जो भी प्रॉब्लम्स को है टू मेक देम फील एट होम। तो एक फ्रेश और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कीजिए कि कितने सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनका क्या योगदान है, ताकि उनको भी मिलाया जा सके। इंटीग्रेट करना मतलब मिला देना, ताकि वहाँ के जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं ना, लोकल वर्कर्स हैं ना, उनके साथ इनको मिला दो। ठीक है, आप स्टडी कीजिए इनका भी क्या योगदान है, लोगों को अवेयर कीजिए कि ये भी अपने हैं, और वहाँ के लोकल्स के साथ इन वर्कर्स को भी मिला दो। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। ठीक है, तो what is the tone of this article? So clearly analytical is the tone of this article. ऑथर ने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है कि कैसे ये इशू स्टार्ट हुआ, कैसी फिर इसके बाद पॉलिटिक्स ने क्या रंग लिया, मिनिस्टर्स ने क्या क्या मैसेजेस एक्सचेंज किए। ठीक है, लास्ट में सजेशन दिया ऑथर ने और इस आर्टिकल को ख़त्म किया। सो एनालिटिकल इज़ द टोन। ठीक है, आपको आप जब भी आरसी करते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ते हो, उसके ऊपर उसके बाद जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, एक आपका क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आता है कि इस आर्टिकल का टोन क्या है। तो आपको पढ़ के ही समझना होगा कि आर्टिकल का टोन क्या होता है। तो इस आर्टिकल का टोन एनालिटिकल था। ठीक है, एनालिसिस किया गया है। अब हम आ जाते हैं वोकेबलरी टेस्ट पे। आपको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। काउंटर पार्टीज, जो आपके ही पोजीशन का हो पर दूसरे जगह पे हो। स्नोबॉल इज़ एक ही दम से बढ़ जाना कोई भी चीज़। पेव द वे मतलब किसी दूसरे चीज़ को लिए रास्ता बनाना, पॉसिबल करना। चिविनास्टिक इज़ जब आप अपने ही ग्रुप को सपोर्ट करते हो, दूसरों को नहीं सपोर्ट करते हो। इंटरनलाइज्ड करना मतलब अपने में समा लेना, बसा लेना। ठीक है, एरर डिटेक्शन पे आते हैं। आपको इस सेंटेंस में कहाँ पे है एरर, आपको मुझे बताना है। द इशू हैव अनफॉर्चुनेटली पेव द वे फॉर चिविनास्टिक पॉलिटिक्स इन द तमिलनाडु एंड बिहार। ठीक है, सो कहाँ पे है एरर? यस एग्जैक्टली, एरर है यहाँ पे, हैव नहीं बल्कि यहाँ पे हैज़ आना चाहिए। द इशू, देखो द इशू एक ही इशू है ना, तो एक ही इशू है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे जो कि हैज़ है। हैव किसके लिए लगता है आपका? जब प्लूरल, जब आपकी एक से ज़्यादा चीज़ होती है, प्लूरल जब कोई चीज़ होती है तो आपका ये हैव आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है। तो जब चीज़ें प्लूरल होती हैं तब आपका हैव लगेगा, और जब चीज़ें सिंगुलर होती हैं तो आपका हैज़ यूज़ होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लोगों को हैज़ और हैव में, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरर क्रिएट करवाया और ये सेंटेंस को रखा। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे या फिर ऐसे पे। तो आज का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर ऐसे का टॉपिक है, राइट एन ऐसे ऑन द सिचुएशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया। तो माइग्रेंट वर्कर्स का क्या हाल है इंडिया में, उन्हें कैसी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, कैसे वो उसको ओवरकम करते हैं। ठीक है, क्या उनका योगदान है, वो सब आपको इस ऐसे पे लिखना है 200 वर्ड्स पे। ठीक है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल, यू कैन टेक द पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल एंड यूज़ इट इन योर ऐसे। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो आपके ऐसे में। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक मेरे साथ इस सेशन में बने रहे। ठीक है, इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, देखो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इसे मैं ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव रख सकूँ। मैंने सब कुछ कवर किया, रीडिंग कवर, आपकी रीडिंग कवर की, वोकेबलरी कवर की, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन किया, इस आर्टिकल का टोन डिस्कस किया, आपको ऐसे का भी टॉपिक दिया। ठीक है, तो रीडिंग के साथ साथ हमने ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को भी सीखा, ग्रामर भी सीखी हमने। ठीक है, सो इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चाहे आपके फ्रेंड्स कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, रेलवेज़ हो, इनफैक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। तो उनके साथ भी प्लीज़ इसे शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे इस चैनल को। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द टुडे सेशन। नाउ आई विल बी रैप अप दिस सेशन। ठीक है, आई विल बी रैपिंग अप दिस। ठीक है, सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।